तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले बिल्कुल एक नया मानवा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग जिंगलोंग यिन सिटी से होती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक टकले आदमी से अपना कमीशन मांग रहा होता है। लेकिन वो जो टकला आदमी होता है हमारे मेन कैरेक्टर को कमीशन देने के लिए तैयार नहीं होता और बोलने लगता है कि हाँ मेरी मर्जी चलती है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, और वो वहाँ से जाने लगता है और अपने सामान को पैक करने लगता है। लेकिन जो उसके साथ में कुछ काम करने वाले लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम्हें इतने भी जल्दबाजी नहीं बनना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने यह नौकरी छोड़ दी तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पिता का इलाज नहीं कर पाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने गर्लफ्रेंड की और अपनी फ़ोटो को निकाल कर देखने लगता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए बोलने लगता है कि मेरे माता पिता मरने से पहले मेरे लिए एक कार और एक बिल्डिंग छोड़कर गए हैं, मैं उससे काम चला लूँगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कार के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड का जो उसको मैसेज आता है, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम मुझे वो ज़िंदगी नहीं दे सकते जो कि मुझे वो जो ज़िंदगी चाहिए। और इससे हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और तुरंत ही अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है उसको हमारे मेन कैरेक्टर का कॉल नहीं उठाती है। और इससे हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और रोने लगता है और फिर वो अपने आप को संभाल कर अपने कार में बैठता है। और जो वो होता है उस समय पर हमारे मेन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जीपीएस खोल लेता है और तभी उसको जो एक ऑर्डर मिल जाता है कि किसी कस्टमर ने उसको दिया था और उसे तुरंत ही उस लोकेशन पर जाने को कहा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस कार को लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है और वहाँ वो पहुँचकर बोलता है कि मैं दिए गए लोकेशन पर आ गया हूँ। तो जो उधर से आवाज़ आती है कि मैं भी मेकअप कर रही हूँ, आप 20 मिनट का इंतज़ार कीजिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के पर भड़कते हुए बोलता है कि तुम मेकअप कर रही हो तो क्या क्या तुम रुक नहीं सकती, तुम मेकअप पूरा होने के बाद क्या कॉल क्यों नहीं करती। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ऑर्डर को कैंसिल कर रहा हूँ। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है अगर तुम ऑर्डर को कैंसिल करोगे तो मैं तुम्हें बैड रिव्यू दूंगी। और ऐसा ही होती है, वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बैड रिव्यू दे देती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर को और भी गुस्सा आने लगता है। और तभी उसके सामने एक सिस्टम गर्ल आ जाती है और बोलने लगती है कि होस्ट डिटेक्ट हुआ। और फिर सिस्टम पूछने लगती है कि क्या होस्ट बैड रिव्यू सिस्टम के साथ लिंक होना चाहता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि हाँ हाँ। और जो सिस्टम होती है वो फिर हमारे मेन कैरेक्टर को समझाने लगती है कि अगर आप बैड रिव्यू सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गए तो जब भी आपको कोई ख़राब समीक्षा मिलेगी तो सिस्टम आपको रिवॉर्ड देगी। रिवॉर्ड के रूप में आपको सुपर नेचुरल एबिलिटीज़, बिल्डिंग और पैसा बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सिस्टम के साथ कनेक्शन को जोड़ने लगता है। और जो सिस्टम होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को किस करके उसके साथ जो सिस्टम कनेक्ट करने लगती है। और ये तरीका कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और फिर सिस्टम बोलने लगती है कि होस्ट को सलाह दी जाती है कि होस्ट अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डराए, जिससे जो होस्ट के क्लाइंट है वो होस्ट को बैड रिव्यू दें। और जो सिस्टम होती है वो आगे बोलती है कि आप कभी कभी गुड सर्विस भी दे सकते हैं ताकि आपका लाइसेंस रद्द ना हो। और फिर जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि अभी अभी आपको एक बैड रिव्यू मिली है, तो रिवॉर्ड के रूप में आपको आइलैंड होटल का 28% शेयर होल्ड दिया जाता है, आप इसे जाकर आइलैंड होटल में क्लेम कर सकते हैं। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी उसको एक ऑर्डर आता है जो कि आइलैंड होटल में ले जाने के लिए होता है। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी खुश हो जाता है और बोलने लगता है मुझे आइलैंड होटल जाना था और ये ऑर्डर भी आ गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह पर अपनी कार लेकर आ जाती है। तो सामने से एक लड़की होती है, वो पूछती है कि क्या तुम वही ड्राइवर हो जिसको मैंने बुक किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ, अगर बैठ जाओ। और फिर वो लड़की और हमारा मेन कैरेक्टर कार में बैठ जाते हैं और दोनों ही आइलैंड होटल के लिए निकल जाते हैं। और जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि तुम मुझे जो शीशे है वो
शीशा है उसमें क्यों देख रहे हो? तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं शीशा नहीं बल्कि शीशे के द्वारा तुम्हारे पीछे रोड को देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम ठीक से गाड़ी नहीं चला पाती हो। तो जो सुनकर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर पर भड़कने लगती है। वो बोलने लगती है कि तुम ऐसे कैसे, मैंने तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछा, तुम मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अब तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा और तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देता है और लड़की बोलने लगती है कि ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे वो लड़की रोने लगती है और बोलने लगती है कि प्लीज़ गाड़ी को स्लो करो, मुझे डर लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसकी बातों को नहीं सुनता और बोलने लगता है कि आज शायद ही तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर जा पाओगी, लेकिन अगर तुम मुझे डैडी बुलाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से सेफली पहुँचा सकता हूँ। तो सो कॉल मी डैडी बेबी। जो सुनकर लड़की बोलने लगती है डैडी डैडी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि गुड गर्ल। और फिर जो लोग होते हैं आइलैंड होटल पहुंच जाते हैं और जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर पर भड़कते हुए बोलने लगती है कि मैं भी तुम्हें एक बेड समीक्षा दूंगी और मैं तुम्हारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करूंगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक पैसेंजर द्वारा बैड रिव्यू मिला है, तो तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में जिंग लॉन्ग बिल्डिंग का मालिक बनाया जाता है। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है ये वही बिल्डिंग है जहाँ मैं पहले काम करता था और अब उस टकले आदमी से मैं अपना बदला ले सकता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर होटल के अंदर चला जाता है। जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोलने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर फॉलो क्यों कर रहे हो? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो डैडी है वो इस जो होटल है उसका 28% का शेयर होल्डर है। जो सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर जो वहाँ की एक वेट्रेस होती है वो आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि आप टेबल नंबर 8 पर बैठ जाइए और ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस डॉक्यूमेंट के लेकर टेबल नंबर 8 की ओर जाने लगता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। और फिर जो वेट्रेस होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और जो लड़की होती है बहुत मनी मन सोचने लगती है कि भले ही मैंने तुम्हें गलत कहा हो लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और जो लड़की होती है तभी उसके पास एक लड़का आकर हाथ बुलाने लगता है और बोलने लगता है कि क्या तुम वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की हो? तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि हाँ मैं वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इन दोनों को बड़ी गौर से देख रहा होता है और तभी वहाँ एक टकले बंदे की एंट्री होती है और उस टकले बंदे के साथ 2 लड़कियां होती है, जिसमें से जो वाइट ड्रेस वाली लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है जिसने उसे धोखा दिया था। और जो वो रेड कपड़ों वाली लड़की होती है वो उस टकले आदमी से बोलती है कि टकले जी आप यहीं पर रुकिए, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर आती हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर पास आ जाती है और बोलने लगती है कि अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम यहाँ लफड़ा करने आ गए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम जैसे सोना खोदने वाली लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर तुम 20 साल की होकर 50 साल के पुरुषों के साथ घूमना पसंद करती हो, इसमें तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तो मुझे तुम्हारे माता पिता के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। जो सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलने कि तुम। और फिर जो टकला आदमी होता है बोलने लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जो लड़की होती है वो बड़ी ही सेक्सी वे में बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जो टकला आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम लोगों के बीच में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो रही हो। जो लड़का हो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे वो टकला आदमी बोलता है कि लड़के तुम कौन हो? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि तुम जिस वाइट ड्रेस वाली लड़की के साथ खड़े हो मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो और हमारा आज ही ब्रेकअप हुआ है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत। तो बाय बाय गाइस, सायोनारा। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो वो आदमी बोलने लगता है कि क्या लड़का सही कह रहा है? तो जो
हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है बोलने लगती है कि मैंने इस लड़के से बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन ये तैयार ही नहीं था और आज ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तो जो आदमी होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें इन जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और मैं तुम्हारे लिए इस लड़के से निपट लूँगा। और जो आदमी होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि तुम जिस तरह से मेरी गर्लफ्रेंड को जो है परेशान कर रहे हो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और लड़के अब जो तुम्हारे साथ आगे होने वाला है उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और जो टकला आदमी होता है हमारे जो वहाँ की वेट्रेस होती है उससे कहता है कि तुम जो अपने मैनेजर को बुलाओ। तो जो वेट्रेस होती है वो बोलने लगती है कि ठीक है सर, मैं जो मैनेजर चैन को अभी बुलाती हूँ। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते, वरना तुमको अभी यहाँ से धक्के मार कर निकाला जाएगा। और जो वो हमारे मेन कैरेक्टर के टैक्सी में बैठ कर एक लड़की आई होती है वो सोचने लगती है कि लड़का अभी बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया है, तो मैं देखती हूँ कि ये बाहर कैसे निकलेगा। और जो उस लड़की के साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम झांग होता है, वो बोलने लगता है कि मिस वांग, क्या आप उस लड़के को जानती हैं? तो जो लड़की होती है वो वांग बोलने लगती है कि मैं उसके साथ टैक्सी में बैठकर आई थी और उसने इतनी लापरवाही से टैक्सी चलाया कि मैं लगभग मर ही गई थी, और उसने मुझे कॉल मी डैडी भी कहलवाया। जो सुनकर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है और वो लगता है कि उस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार किया। और जो लड़का होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर पर जाकर झांग बोलने लगता है कि तुमने मिस वांग के साथ अभी कार में इतनी बदतमीजी क्यों की। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम कुत्ते की औलाद कौन हो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो जो लड़का होता है झांग वो हमारे मेन कैरेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की, और अब तुम मुझसे बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवा दूँगा। और वो बोलने लगता है कि लेकिन अगर तुम मुझे अंकल और मिस वांग को आंटी बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हारा पिता कौन है। तो जो वो झांग होता है बोलने लगता है कि मेरे पिता इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसीलिए मुझे इस आइलैंड होटल में कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो दोनों जो टकला आदमी और झांग होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को उनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी जो वहाँ मैनेजर चैन आ जाते हैं वो बोलने लगते हैं कि टकले जी आप यहाँ पर आए हैं और मुझे बताया भी नहीं। और फिर वो उस लड़के झांग को देखता है और बोलने लगता है कि झांग आप भी यहीं पर हैं, आपने मुझे बताया होता तो मैं अच्छे से तैयारी करवा देता। जो टकला आदमी होता है बोलने लगता है कि आज मेरे जो गर्लफ्रेंड है उसके बर्थडे था, लेकिन इस आदमी ने पूरा का पूरा माहौल ही बेकार कर दिया, तो मैं इसे बिल्कुल भी यहाँ देखना नहीं चाहता। मैं होप करता हूँ कि मैनेजर चैन इस आदमी से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। और झांग भी बोलने लगता है कि मैं भी इस आदमी को यहाँ इस लड़के को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। तो मैनेजर चैन से मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो इस लड़के को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जो मैनेजर चैन होते हैं बोलने लगते हैं कि कौन इतना बहादुर लड़का आ गया जो कि टकले आदमी और झांग से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही जो मैनेजर चैन होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा शौक लगता है और बोलने लगता है अरे 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 ये तो वही लड़का है ना जिसको आज सुबह सुबह बोर्ड ने अनाउंस किया है कि ये हमारे जो आइलैंड होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। और जो मैनेजर चैन होते हैं वो तुरंत ही जो उस टकले आदमी और झांग को सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि इन दोनों को हमारे होटल से बाहर फेंक दो और इनको दोबारा आने भी मत दो। और जो मैनेजर चैन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आज से तुम लोगों को हमारे होटल में बैन किया जाता है। और फिर जो मैनेजर चैन होते हैं बोलने लगते हैं उन लोगों से कि ये जो है ना ये हमारे आइलैंड होटल के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं।
जो सुनकर जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन लोगों का मुँह का खुला रह जाता है। और जो टकला आदमी होता है और हमारे मेन कैरेक्टर गर्लफ्रेंड और उसके साथ जो दूसरी लड़की होती है उनका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है वांग कि कोई भी शक नहीं है कि लड़का इतनी बदतमीजी से बात क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये क्या अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि सरप्राइजिंगली तुम दोनों को हमारे होटल में बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और उस लड़के से झांग से बोलते हैं कि तुम्हारे इन्वेस्टर भी हमें नहीं चाहिए। और जो टकला आदमी होते हैं उससे भी बोलने लगते हैं कि तुम्हें भी हम देख लेंगे। और जो हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है वो आकर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने इस आदमी को सिर्फ अपना हाथ पकड़ने दिया, मैंने इसके साथ सेक्स बिल्कुल भी नहीं किया है, तो क्या हम रिलेशन में वापस से आ सकते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन जो वो रेड कपड़ों वाली लड़की होती है वो आकर हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड को ढकेलते हुए बोलने लगती है वो कि ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे देखो मैं बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हूँ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये दोनों वुमेन एक कुतिया की तरह लड़ रही हैं। और जो वो टकला आदमी होता है वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये मिस्टर यांग आपकी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो मैं इसे बिल्कुल भी छूने की हिम्मत नहीं करता, भले ही गॉड मुझे 100 मौके देते। हमारा मेन कैरेक्टर अपने जो चाय होती है उसको पटकते हुए बोलता है मैनेजर चैन, आपने अभी तक इन लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला है। तो जो मैनेजर चैन होते हैं बोलने लगते हैं कि यस सर, अभी हम इनको बाहर फेंकते हैं। और जो मैनेजर चैन होते हैं उन लोगों को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। जो मैनेजर चैन होते हैं वो उस लड़के के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसका नाम झांग लोंग है और ये ताइनेम इन्वेस्टमेंट ग्रुप के लीडर का बेटा है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर हो बोलने लगता है कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, जब तक मैं इसके खिलाफ हूँ ये मुझसे बोर्ड में बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए इसे भी उठाकर बाहर फेंक दो और हमारे होटल में इसको भी बैन कर दो। तो जो मैनेजर चैन होते हैं वो ऐसा ही करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि इस कुत्ते के पिल्ले को भी यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, इसको हमारे होटल में फिर कभी मत आने देना, इसको भी यहाँ बैन कर दो। जो सुनकर जो झांग लोंग होता है वो बोलने लगता है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरा पिता बहुत ही अमीर आदमी है और मैं तुम लोगों को ज़रूर ही देख लूँगा। तो और फिर जो वांग होता है, झांग लोंग होता है, वो वांग से बोलता है कि चलो वांग यहाँ से हम किसी दूसरे होटल में अपनी ब्लाइंड डेट मनाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचने लगता है कि लगता है लड़की वांग से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है, तो मैं उस लड़की को इससे चुरा लूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि इसको किस बात पर गर्व होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वांग को रोकते हुए बोलने लगता है कि मिस वांग रुकिए। और हमारा मेन कैरेक्टर एक फूल को तोड़ते हुए मिस वांग को ले जाकर दे देता है और बोलने लगता है कि मैंने जो आपके साथ कार में बदतमीजी की थी उसके लिए सॉरी, और आप प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, और क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगी। तो जो मिस वांग होती हैं वो सोचने लगती हैं कि एक अमीर लड़की के साथ ब्लाइंड डेट मनाना है एक अच्छा डिसीजन होगा, और वो हमारे मेन कैरेक्टर के से जो फूल होती है उसे ले लेती हैं और बोलने लगती हैं कि ज़रूर मैं आपके साथ डिनर ज़रूर करना चाहूँगी। और जो वो लड़का होता है जहांग, वो काफ़ी ज़्यादा मिस वांग पर भड़कने लगता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए उस लड़के से लड़ाई की और अब तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो जो मिस वांग होती है वो बोलने लगती हैं कि मैंने बिल्कुल भी तुमसे नहीं कहा था कि तुम जाकर मेन कैरेक्टर से झगड़ा करो, लेकिन तुम ही ये दिखावा करने के लिए गए थे। और जो मिस वांग होता है बोलने लगता है कि ठीक है ने मेन कैरेक्टर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। अगर तुम उसके साथ डिनर के लिए बैठोगी तो तुम्हारे साथ जो भी आगे होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिस वांग को पकड़ता है और बैठा देता है और बोलने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगर आपके आसपास कोई मक्खी भिनभिनाएगी तो मैं उसे आपके लिए साफ कर दूंगा। जो मिस वांग होती हैं वो इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर और थैंक यू बोलती है, लेकिन जो वो झांग होता है वो उस वांग पर अटैक करने लगता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि
तुम तो सच में एक कुत्ते के पिल्ले हो जो कि एक औरत पर अटैक कर रहे हो। और जो मैनेजर चेन होते हैं वो गार्ड्स को बोलते हैं कि फेंक दो इसको उठाकर, इस कुत्ते के पिल्ले को बाहर। और जो गार्ड्स होते हैं वो सच में उस कुत्ते के पिल्ले को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और बोलने लगता है कि वो लड़का बोलने लगता है जहाँ कि मैं अपने डैडी से इसका शिकायत ज़रूर करूँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है मिस वांग और अपने लिए ड्रिंक को निकालते हुए बोलने लगता है कि चलो हम लोग पीते हैं। और जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हैं कि मैंने जो भी आपको बैड रिव्यू दिया उसके लिए सॉरी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे याद के लिए एक निशानी होगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि चलो ड्रिंक करते हैं। और जो पास ही में एक आदमी और एक औरत बैठे होते हैं और बोलने लगते हैं कि अमीर होना एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो इस लड़के ने उस आदमी से झगड़ा किया जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ही चुरा ली। और जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हैं कि आपकी फैमिली क्या करती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरे माता पिता बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए और अब मैं अकेला रहता हूँ और एक कार को चलाता हूँ। और जो मिस वांग होती हैं वो बोलने लगती हैं कि मैं भी इस शहर में नई आई हूँ और अपने खर्चा निकालने के लिए मुझे ब्लैक डेट पर आना पड़ता है और मैं एक लग्जरी शोरूम में काम भी करती हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अपने खर्चों को निकालने के लिए एक पुरुष पर डिपेंड होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। और जो मिस वांग और हमारे मेन कैरेक्टर ड्रिंक को आपस में चीयर कर रहे होते हैं और पी लेते हैं ड्रिंक को। और जो मिस वांग होती है बोलने लगती है कि आपको पता है कि जब मैं आपके साथ कार में बैठ कर आ रही थी तो मैं इतनी ज़्यादा मेरा मूड ख़राब क्यों था, क्योंकि ये मेरी दूसरी ब्लाइंड डेट थी और इससे पहले जिस लड़के के साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब मैं अंधेरे में उसके साथ थिएटर में मूवी देख रही थी तो उसने मुझे किस करने की कोशिश की। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है, तो हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम उस लड़के को बिल्कुल भी लायक नहीं करती थी, इसीलिए तुमने उसे अपने आप को किस नहीं करने दिया। तो जो मिस मांग होती है बोलने लगती हैं कि इससे पसंद करने और ना करने से क्या मतलब है। अगर तुम पहली ही बार में किसी को किस कर लेते हो तो अगली बार की मुलाकात बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर वो बोलने लगता है कि पहली मुलाकात में किस करने से कुछ भी नहीं होता है, ये उस समय और माहौल और तुम्हारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है कि तुम उस समय पर कैसा फील कर रही हो। जो मिस वांग होती है वो बोलने लगती हैं कि मैं इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपनी जगह से उठता है और मिस वांग की ओर जाने लगता है और फिर वो मिस वांग के होठों को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। और इस चीज़ में मिस वांग भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मिस वांग को किस करने के बाद बोलता है कि तुम अपनी मील को जो है ना एंजॉय करो, मैं रूम नंबर 1208 में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। और जो मिस वांग होती हैं इस समय तक काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती हैं। और जो मिस वांग होती है वो यही सोच रही होती हैं कि मैंने उसे क्यों नहीं रोका, जब वो किस कर रहा था तो मैंने उसे क्यों नहीं रोका, बल्कि मुझे अच्छा ही लग रहा था। और जो मिस वांग होती हैं वो सोचने लगती हैं कि उसने रूम नंबर 1208 बताकर क्या उसने अपने रूम में मुझे इन्वाइट किया है। और जो मिस वांग होती है बोलने लगती हैं कि नहीं नहीं, मैं भी क्या कितना गंदा सोच रही हूँ। और फिर हमें रूम नंबर 1208 का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर नहाकर बाहर आ रहा होता है और तभी जो डोर होता है उस पर नॉक नॉक होता है। और जब हमारे मेन कैरेक्टर डोर को खोलता है तो वहाँ मिस वांग होती हैं। और मिस वांग जो होती हैं हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही तुरंत ही उसको किस कर लेती हैं और बोलने लगती हैं कि वांग। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन जो मिस वांग होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाने लगती हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिस वांग के बड़े बड़े तरबूजों पर हाथ रख के बोलने लगता है कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर वो जो मिस वांग होती है हमारे मेन कैरेक्टर के स्पर्श को महसूस करने लगती हैं और उन्हें वो छूकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम पूरी तरह से ड्रिंक हो चुकी हो और अब इस चीज़ के लिए मुझे बिल्कुल भी दोष मत देना। और जो मिस वांग होती है बोलने लगती हैं कि तुम्ही ने इस सब की शुरुआत पहले की थी। और हमारे मेन कैरेक्टर मिस वांग को उठाकर जो दरवाज़ा उसे बंद कर देता है और मिस वांग को लेकर बेड पर कूद जाता है और उसे दबाकर किस करने लगता है। और फिर वो दोनों चालू पड़ जाते हैं कंबल में लिपट कर। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और
उसके जो बगल में होता है उसके बेड पर खून पड़ा होता है। और अब आप लोग इस खून को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि इस खून का क्या मतलब है और कल रात इन दोनों के बीच में क्या हुआ। अब आप लोग इतने तो समझदार हो ही। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो देखकर बोलने लगता है कि नो वे, ये मैंने क्या कर दिया। जो हमारा मेन कैरेक्टर फिर एक लेटर और कुछ पैसों को देखता है, तो जो लेटर में लिखा होता है कि तुमने मुझे कल रात बहुत ही अच्छी सर्विस दी है और रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम्हें 3,000 दे रही हूँ, और इस मंथ तुम अपनी जो ताकत है उसे बचाओ और फिर से अपने आप को रिचार्ज करो, और जब अगले महीने मुझे सैलरी मिल जाएगी तो मैं एक रात के लिए तुम्हें फिर से बुक करूँगी। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है सोचने लगता है कि ये इंटरेस्टिंग लड़की है। और फिर हमें जिंगलोंग फाइनेंशियल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आकर वहाँ के जो मैनेजर होता है उससे बोलने लगता है कि मैनेजर यान, मैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया हूँ। तो जो मैनेजर यान होते हैं हमारे मैनेजर से बोलने लगते हैं कि बॉस आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आपके जो डॉक्यूमेंट है उसे लेकर आता हूँ। और वहीं पर जो लड़की आपस में बात कर रही होती हैं कि यह नया बॉस अब पता नहीं कितने लोगों को निकाल कर फिर से भर्ती करेगा। और फिर मैनेजर हमारे मेन कैरेक्टर को डॉक्यूमेंट ला कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि ये लीजिए आपका डॉक्यूमेंट, आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा, अगर इसमें कुछ भी गलत हो तो मैं अभी इसे सही कर दूंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि मुझे मैनेजर चेन पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मुझे 15वें फ्लोर के बारे में जानकारी दो, और लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए लॉयल रहो और मेरे लिए अच्छे से काम करो। जो वो लोग होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुककर हमारे मेन कैरेक्टर को इज्जत देते हैं और बोलने लगते हैं कि हम हमेशा ही आपके साथ लॉयल रहेंगे। और फिर हमारा कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जाओ और अपना काम करो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मैनेजर से चैन से बोलने लगता है कि अब आप मुझे 15वें फ्लोर के बारे में जानकारी दें। तो जो मैनेजर चैन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ठीक है, मैं आपको भी जानकारी निकाल कर देता हूँ। और फिर वो होते हैं बोलने लगते हैं कि ठीक है, ये रही जानकारी, 15वें फ्लोर का जिसने रेंट पर लिया है उसका जो समय हो समाप्त होने वाला है इसी महीने के लास्ट में। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ठीक है, तो चलो हम एक बार उनसे ज़रूर ही मिलेंगे। 15वें फ्लोर पर जो मैनेजर चैन और हमारे मेन कैरेक्टर वो दोनों ही 15वें फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमारे जो मैनेजर चैन होते हैं उनको एक कॉल आता है और बोलने लगता है कि आपको एक जो है ना वो किराए से रिलेटेड मीटिंग अटेंड करनी है। तो जो वो बोलकर हमारे मेन कैरेक्टर को अकेला ही भेज कर वो किराए की मीटिंग अटेंड करने के लिए मैनेजर चेंज चले जाते हैं। और फिर हमें 15वें फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है वो 15वें फ्लोर पर आ जाता है। वो बोलने लगता है कि यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक काम करने वाला एम्प्लॉय होता है वो बोलने लगता है कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, चलो मैं मैनेजर चैन से बात करता हूँ और उनके सामने विनती करूँगा तो वो ज़रूर ही तुम्हें रख लेंगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि झांग जिंग लोंग, तुम कहाँ छुप कर बैठे हो कायर, अपने केबिन से बाहर निकलो और मुझे मेरा पैसा वापस दो। तो जो झांग जिंगलोंग होता है वो अब बाहर आ जाता है। वो बोलने लगता है कि क्या 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 बोल रहे हो तुम, तभी इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, क्या चिल्ला रहे हो, क्या ये चिल्लाने की जगह है। तो जो हमारा मेरे को बोलने लगता है कि मैं बस यहाँ पर अपना कमीशन लेने के लिए आया हूँ और तुम मुझे मेरा कमीशन दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो जो वो टकला आदमी होता है झांग जिंगलोंग वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी कमीशन देने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम जॉब पर वापस आ जाओ और मैं तुम्हें 1 साल के 1 लाख रुपए दूँ तो कैसा रहेगा, तुम काम पर वापस आ जाओ। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि तुमने मुझे 20% कमीशन देने का वादा किया था, बस तुम मुझे वो दे और मुझे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तो जो वो झांग जिंग लोंग होता है वो हंसने लगता है, बोलने लगता है कि मैंने कब वादा किया था, मैंने कोई भी वादा नहीं किया था, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और जो हमारे में होता है बोलने लगता है कि यहाँ सभी ने सुना है कि तुमने वादा किया है। तो जो झांग जिंग लोंग होता है सभी से पूछने लगता है कि क्या मैंने 20% देने का वादा किया था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। और एक एम्प्लॉय आकर बोलने लगता है कि ज़रूर ही मेन कैरेक्टर ने कुछ गलत सुना होगा, आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था। और जो वो आगे बोलने लगता है कि
मेन कैरेक्टर ने गलत ही सुना होगा और मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचने लगता है कि ये लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वो कल इनके साथ भी हो सकता है। और जो एम्प्लॉय होता है बोलने लगता है कि तुम काम पर वापस आ जाओ और बॉस तुम्हें ज़रूरी काम पर वापस रख लेंगे। जो वो झांग जिंग लोंग होता है वो भी बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। और वैसे भी जो इस बिल्डिंग का मैंने किराया भरना था वो इस महीने का लास्ट डेट है, तो मुझे उसे आगे बढ़वाने के लिए नीचे भी जाना है। और वो बोलने लगता है कि एम्प्लॉय होता है इतने लोगों को समझना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है ना बॉस जिंगलोंग। तो वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है। तो जो हमारा मैकडो वो होता है बोलने लगता है कि मैंने सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया है और तुम मुझे बिल्कुल भी कमीशन नहीं दे रहे हो, तो मैं इसे पुलिस को दे दूंगा। तो जो वो टकला आदमी होता है झांग जिंगलोंग को बोलने लगता है कि गेट तुरंत ही बंद कर दो और गेट तुरंत ही बंद कर दिया जाता है। और जो फिर हमें मैनेजर चैन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि नए बॉस ऊपर ही गए हैं, क्या वो ठीक हैं। और फिर हमें उस टकले आदमी झांग जिंग लोंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि रिकॉर्डिंग को तुरंत ही डिलीट कर दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तो क्या हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बचकर आ पाएगा और क्या हम जो मैनेजर चैन है वो हमारे मेन को बचा पाएंगे, देखेंगे अगली एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो झांग जिंगलोंग होता है वो अपना ही एक कंप्यूटर उठाकर खुद ही तोड़ देता है और हमारा मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि तुमने हमारा कंप्यूटर तोड़ा है, इसीलिए अब तुम्हारा वेतन जो है उसे कट कर लिया जाता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं अभी रिकॉर्डिंग को ऑन किया हूँ और तुम जो भी बोल रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। जो सुनकर जो झांग जिंग लोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे मेरे पे भड़कने लगता है, बोलने लगता है कि तुम कितना ज़्यादा बेशरम हो और तुम मुझे चीट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो सकती है। और जो वो एम्प्लॉय होता है वो झांग जिंग से बोलने लगता है कि बॉस आप इससे बात क्यों कर रहे हैं, चलो पहले इसे पीटते हैं और इसके बाद इसका फ़ोन वो भी छीन के तोड़ देंगे और पुलिस आएगी तो हम बोल देंगे कि इसने हमारा कंप्यूटर तोड़ा, इसलिए हमें अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी। और तभी जो दरवाज़ा होता है उस पर बैंग बैंग होता है और हम जो मैनेजर चैन है वहाँ आ जाते हैं और वो जो झांग जिंग लोंग होता है पूछने लगता है कि मैनेजर चैन आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। जो मैनेजर चैन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आपने हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या किया, आप दिन में दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं और यहाँ 15वें फ्लोर पर क्या हो रहा है। जो झांग जिंग लोंग होता है बोलने लगता है कि कौन सा मेन कैरेक्टर, मैं तो किसी मेन कैरेक्टर को नहीं देता तो जो मैनेजर चैन होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ओर इशारा करते हुए बोलने लगते हैं कि आज से ही मेन कैरेक्टर हमारे जो इस बिल्डिंग है इसके बॉस हैं और इसको इन्होंने 2 बिलियन में ख़रीदा है। और फिर जो मैनेजर चैन होते हैं हमारे मेन के पास आते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या आप ठीक हैं और मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ। तो जो हमारे मेन को बोलने लगता है कि आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं। और मैनेजर चैन बोलने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हमारे बॉस के साथ बदतमीजी कर सकते हो। और जो मैनेजर चैन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आपने कोई रिकॉर्डिंग भी की है क्या। तो हमारा मैनेजर बोलने लगता है कि हाँ मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, आप लोग ज़रा इसे सुनिए। लेकिन उससे पहले जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस बात को पता चलकर उन लोगों को काफ़ी बड़ा शौक लगता है कि वो इस बिल्डिंग का बॉस है और इससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इसने कल काम छोड़ा और आज ही इसने 2 बिलियन में पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद ली, क्या वो हमसे अस्पतालों से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। और जो एक एम्प्लॉय होता है वो आकर मैनेजर चैन से पूछता है कि मैनेजर चैन क्या आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई कि वो इस बिल्डिंग का नया बॉस है। तो जो मैनेजर चैन होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं अंधा हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बॉस कौन है, तो मैं क्या ही जानता हूँ, मैं काहे का मैनेजर। और इससे वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और जो जिंग लॉन्ग होता है वो हमारे मेड के पास आता है और बोलने लगता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसे चलो ख़त्म करते हैं। कैसा होगा अगर मैं आपको 2 गुनी सैलरी दूं और हम पिछली सभी गलतफहमियों को ख़त्म कर दें। तो जो
मैनेजर चैन होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगते हैं कि आपके पैसा अभी भी यहाँ पर बाकी है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ। जो मैनेजर चैन होते हैं वो जिंगलोंग पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी जो कर्मचारी है उसका वेतन उसको पूरा देंगे, नहीं तो आपको 3 गुना ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। जो सुनकर जो झांग जिंगलोंग होता है उसकी पूरी फटकर चौसठ हो चुकी होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आप इस रिकॉर्डिंग को एक बार ज़रूर सुनिए, और उसमें वही सब होता है जो वो झांग जिंगलोंग ने पहले कहा था। जो सुनकर जो वो टकला आदमी होता है झांग जिंगलोंग को फिर से बोलने लगता है कि आप इस बात को इतने ज़्यादा आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। चलिए मैं आपको 3 गुना कमीशन भी देने के लिए तैयार हूँ, बस आप इस बात को रफा दफा कर दीजिए। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और वो मैनेजर चैन से बोलने लगते हैं कि मैं इस मामले को आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे आशा है कि मैनेजर चैन इस मामले को बहुत ही अच्छे से निपटा देंगे। तो जो मैनेजर चैन होते हैं बोलने लगते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए बॉस, मैं इस मामले को बहुत ही सफाई के साथ निपटा दूंगा। और जो झांग जिंगलोंग होता है लेकिन वो हमारे मेरे को रोकता है, वो बोलने लगता है कि आप इस मामले को इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, आप मेरे लिए कोई तो रास्ता छोड़िए। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं अपने दुश्मनों को फ्यूचर में पनपने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, मैं उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता हूँ पूरे की पूरी तरीके से। तो जो झांग जिंगलोंग होता है बोलने लगता है कि तुमने अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। और वो जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनसे बोलने लगता है कि तुम इस मेन कैरेक्टर को पकड़ो, इसका फ़ोन तोड़ दो और इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं करता है और सभी लोग बैठ कर अपना काम कर रहे होते हैं। और फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं 1,00,000 दूंगा, लेकिन फिर भी कोई वहाँ पर नहीं उठता है। और जो हमारा एक्टर होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों पर अब भी कोई भरोसा करेगा, तो मेरा जो 20% कमीशन था वही देने को तैयार नहीं हो तो तुम 1,00,000 रुपये क्या ही दोगे। और जो मैनेजर चैन होते हैं वो इस लफड़े को देखकर बोलने लगते हैं कि गार्ड गार्ड जल्दी से 15वें फ्लोर पर आओ। और ये सब वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बोल रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि सभी गार्ड जल्दी से 15वें फ्लोर पर आओ। और फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी गार्ड आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मैनेजर चैन ने हमें क्यों बुलाया। और लेकिन उससे पहले जो 2 लड़कियाँ होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं कि जो मैनेजर चैन है वो इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों है, क्या जो झांग जिंगलोंग है उसने मैनेजर चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और जो मैनेजर चैन होते हैं झांग जिंगलोंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और सभी गार्ड भी जो झांग जिंगलोंग होता है उसको चारों तरफ से घेर के रखे हुए होते हैं। और इस समय पर झांग जिंगलोंग जो होता है उसकी पूरी तरह से हालत ख़राब होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर मैनेजर चैन से बोलता है कि अब मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे अपनी तरीके से देख लीजिए। तो मैनेजर चैन बोलने लगते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं इसे बहुत ही सफाई से आपके लिए करूँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि जो झांग जिंगलोंग है मैं उससे अपना हिसाब किताब चुकता करने वाला हूँ और उस पर जो पेनल्टी लगेगी उसके बाद ये दिवालिया घोषित हो जाएगा। तो आप सब लोग इससे अपने अपने हिसाब किताब चुकता कर लीजिए। जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि ये जो झांग जिंगलोंग है बहुत ही ज़्यादा हरामी है और ये सुअर का पिल्ला भी है, क्योंकि इसने हमारे जो सैलरी उसको बिल्कुल भी नहीं दिया है कई महीनों से और ये हमें धमकाता भी है। और जो झांग जिंगलोंग की तरफ से जो वो एम्प्लॉय होता है वो भी बोल रहा होता है कि हाँ बॉस, मैं भी तक इसका साथ इसीलिए दे रहा था क्योंकि इसने मुझे धमका कर रखा हुआ था और मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इसके खिलाफ़ जा सकूं। लेकिन जब अब मिस्टर मैन कैरेक्टर आप सपोर्ट में खड़े हो तो मैं इसके साथ बदतमीजी से बात कर सकता हूं और मैं सच्चाई का साथ दूंगा। और जो वो झांग जिंगलोंग होता है बोलने लगता है कि तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, फ्यूचर में मैं तुम्हें देख लूँगा। जो हमारा मैन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी तुम्हें बर्बाद नहीं किया है, तुमने अपनी जाति बर्बाद हुए हो क्योंकि तुमने रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है। और जो हमारा मैन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं एक विज्ञापन कंपनी को खोल रहा हूँ तो कौन कौन उसमें आना चाहेगा।
तो जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि मैं ब्रदर में। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, लेकिन जो वो झांग का एम्प्लॉय होता है वफ़ादार, उसे बोलने लगता है कि तुम तो झांग के वफ़ादार एम्प्लॉय हो, तुम आकर क्या करोगे, तुम्हारे जैसे बंधु के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं बोलने लगता है कि बॉस मुझे भी आने दो, मुझे भी काम की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है बोलने लगता है कि तुम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरी कंपनी में, और उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसको लिटरली वहाँ से उड़ा देता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है, वो जो पर्पल गारो बालों वाली लड़की होती है, उसे बोलने लगता है कि यहाँ से तुम जो हमारी कंपनी का वो मैनेजर रहोगी और सभी को आधे महीने की छुट्टी मिलती है, तो जाओ आराम करो और काम के लिए तैयार हो जाओ। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि बॉस मैं तो, मेरे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो हमारे मैनेजर होते हैं बोलने लगता है कि तुम ठीक है, तुम इसके बारे में जाकर लर्न करो और अच्छे से सीख लो। तो जो वो लड़की होती है बोलने लगती है कि ठीक है बॉस, मैं आपके कहे अनुसार बहुत ही अच्छे से लर्निंग करूँगी और इसके बारे में अच्छे से सीख लूँगी। और तभी सभी लोग जो हमारे मेन कैरेक्टर उसके सामने झुककर हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोलते हैं। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि गुड बॉयस, सी यू सून, हम बाद में मिलते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर अपने टैक्सी के पास आ जाता है और बोलने लगता है कि चलो मैंने यहाँ का काम फाइनल कर दिया, अब मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को 500 मीटर दूरी पर एक ऑर्डर मिलता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ के लिए निकल जाता है। और जब वो वहाँ पर आकर देखता है तो बोलने लगता है कि क्या ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। और फिर वो बोलने लगता है कि हाँ सच में ये तो वही है। और वो लोग आकर बैठ जाते हैं और हमारा मैनेजर बोलने लगता है कि क्या बात है दोस्त, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रही हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में जो हमारे मेन कैरेक्टर की कॉलेज की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलने लगती है कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। और कॉलेज के जो जवान दिन था उसमें जो मेरा दोस्त है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था लड़कियों के बीच में और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। उसकी सुंदरता तो तुम देख ही सकते हो। तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है बोलने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये लड़कियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो बोलने लगती है जो उसकी दोस्त थी, बोलने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, और मैंने भी इसको एक बार प्रपोज मारा था जब मैं 19 साल की थी, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट मार दिया। और मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि उसने मुझे रिजेक्ट मार दिया, नहीं तो मैं भी इसके साथ आज बेकार जीवन जी रही होती। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि ये सब बकवास की बातें बंद करो। और जो फिर उसकी दोस्त होती है बोलने लगती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि हाँ मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और अब इस बात को यहीं पर रफा दफा करो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उसकी दोस्त से बोलने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो। तो जो उसका दोस्त तो बोलने लगता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा सही आदमी लग रहे हो और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी जो कंपनी है उसमें नौकरी देना चाहता हूँ, चाय वाले की। तो जब उसकी दोस्त होती है वो भी बोलने लगती है कि हाँ हाँ तुम ये नौकरी कर लो। और जो हमारा मैन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं नहीं मुझे इस नौकरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो उसका दोस्त होता है बोलने लगता है कि इतना भी घमंडी मत बनो और तुम्हें ये नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो हमारा मैन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं, लेकिन उसकी दोस्त जो हमारे मैन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही होती है, लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वो बोलने लगता है कि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी कार चलाने में ही खुश हूँ। तो जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि तुमने एक शीशा क्यों खोल दिया गाड़ी का, इसको तुरंत ही बंद करो और एसी को ऑन करो। जो हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एसी चालू कर सकता हूँ, लेकिन कुछ हंसे शब्द को, और जब मैं खुश हो जाऊँगा तो मैं इसे चालू कर दूँगा। जो सुनकर जो उसका दोस्त है तो बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा देर से तुम्हारा देख रहा हूँ और तुम्हारा अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तुमने अगर अभी जो शीशा है उसे बंद नहीं किया और एसी चालू नहीं की तो मैं अभी तुम्हें पीट दूंगा। तो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है बोलने लगती है कि रुक जाओ, अभी वो कार चला रहा है, अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की तो अगर उसने ड्राइविंग से कंट्रोल खो दिया तो तुम भी उसके साथ मर जाओगी। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि तुम तुरंत ही एसी को चालू कर दो और मैं यहाँ ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो जो उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर आग बबूला होते हुए भड़कने लगता है
और बोलने लगता है कि तुम कार को रोको। जो हमारा मेन कैरेक्टर है कार को रोक कर उन दोनों को उतार देता है और बोलने लगता है कि तुम दोनों इस धूप को एंजॉय करो। और हमारा मेन कैरेक्टर कार लेकर वहाँ से चला जाता है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो बोलते ही रुक रह जाता है कि कार को रोको रोको, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कार को बिल्कुल नहीं रुकता और दोनों भरी दोपहर में गर्मी में फंस जाते हैं। और जो वो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि हम कहाँ हैं, तो जो लड़का होता है बोलने लगता है कि हम ब्रिज पर हैं और यहाँ पर पार्किंग भी अलाउड नहीं है, तो हमें कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को तुरंत ही बैड रिव्यू देता है और बोलने लगता है कि मैं तो इसे काम से ही बाहर निकलवा दूंगा। और इधर जो सिस्टम होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन के द्वारा बताती है कि होस्ट आपको एक बैड रिव्यू मिला है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के रूप में 2 मिलियन कैश दिया जा रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि वो दोनों तो बेवकूफ़ अब मरे हैं वो इसी घाम में। और उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर को ऑफिसर के द्वारा मैसेज आने लगता है कि तुमने उन लोगों के साथ बैड बिहेवियर क्यों किया, तो जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि वो लोग मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उनके साथ बैड व्यवहार किया है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर उनसे बोलने लगता है कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी उनकी कर ली है और मैं अभी से स्कूल ग्रुप में पोस्ट करने वाला हूँ। और ऐसा होता है हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल के ग्रुप जो होता है उसमें उस रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर देता है, जो पढ़कर जो सभी लोग होते हैं वो उस लड़की को ही बोलने लगती हैं कि हाँ लड़की कितनी ज़्यादा कमीनी है, इसने मेन कैरेक्टर को कितना ज़्यादा बुरा भला कहा और उसे धमकाने की कोशिश की। जो देखकर जो उसका बॉयफ्रेंड है तो बोलने लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है और अब इसका कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तुम ऐसा एक काम करो कि तुम इसे होटल में बुलाओ और मैं वहाँ सबके सामने इसकी बेइज्जती करूँगा। और जो उसकी दोस्त होती है वो भी मान जाती है इसके लिए। हमारे मेन कैरेक्टर को उसके दोस्त के द्वारा इनवाइट आता है कि तुम्हें होटल में डिनर के लिए इनवाइट किया गया है, तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस डिनर पे जाना है या नहीं इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरा मूड अच्छा है या नहीं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको वो अपनी जो एक कस्टमर है उसको लेने के लिए चला जाता है और वहाँ पर पहुंचकर बोलने लगता है कि तुम कहाँ हो, मैं कार लेकर यहाँ पर आ गया हूँ, फ़ोन करके बताता है। जो होती है बोलने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी है सड़क पर, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आ जाओ। और माय मैकेट वहाँ पर आ जाता है और बोलने लगता है कि क्या तुम ही वो कस्टमर हो, तो जो बोलने लगती है कि हाँ तुम मुझे उठा कर ले चलो। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि सॉरी आप विकलांग नहीं है इसलिए मैं तुम्हें उठा कर नहीं ले जा सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बस छाता दे सकता हूँ। तो लड़की बोलने लगती है कि नहीं मेरे शूज़ को देखो कितने ज़्यादा महंगे हैं और मैं पानी में चलूँगी तो एक भीग जाएंगे और तो क्या होगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सॉरी मैं तुम्हें बिल्कुल भी उठाकर नहीं ले जा सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बस छाता दे सकता हूँ। तो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि ठीक है और छाता लेते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बास्टर्ड और कमीना बोलती है। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और औरत फिर बोलने लगती है कि तुमने पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया इसलिए अब तुम मुझे और ऑफेंड मत करना। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है जब तुम हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो आप अपना सामान लेकर उतर जाना। तो औरत होती है बोलने लगती है कि तुम्हें गाड़ी ऊपर तक चढ़ाना होगा। तो मेरा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये कार है कोई हवाई जहाज़ नहीं। तो औरत बोलने लगती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हें बैटरी रिव्यू दे दूँगी। तुम्हारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम चाहे जो भी कर लो मुझे धमकी नहीं दे सकती। औरत बोलने लगती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हें बैटरी रिव्यू दे दूँगी। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है फिर तुम जब तक चाहो यहीं पर बैठी रह सकती हो। तो वो जो औरत होती है उतरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बास्टर्ड कमीना बोलने लगती है और वहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर को एक बैड रिव्यू देती है और वहाँ से जाली आती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते भी उसके ऊपर पानी कार से उछाल कर जाता है, जिससे वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और बोलने लगती है कि बास्टर्ड कमीने। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, इस जैसे लड़की इस औरत की जैसे भी लोग रहते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे सिस्टम बोलने लगती है कि होस्ट को बधाई हो, होस्ट को एक बेड रिव्यू मिला है। और वो जो सिस्टम होती है वो बोलने लगती है कि होस्ट आपको रिवॉर्ड के रूप में 50 ग्राम इमोर्टल चाय की पत्तियां मिलती हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इतना कम कैसे। तो जो सिस्टम होती है बोलने लगती है होस्ट आपको नहीं पता है इसकी जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है और अगली बार ऑक्शन में भी इसे सिर्फ 20 ग्राम था और वो भी पूरे 2 मिलियन में बिका था। और जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या बात कर रही हो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
और ये एपिसोड यहीं पर खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर उसी चाय के पत्ती को निकालते हुए कहता है कि एक चाय की पत्ती, चलो इसको देखते हैं। और फिर उससे चाय बनाकर अपने जो कप होती है उसमें उड़ेलता है और उसे बोलने लगता है कि ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तभी उसको नोटिफिकेशन मिलता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और अब इस चाय को पी कर एंजॉय कीजिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उस चाय को पीने लगता है और बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक लड़की आती है और बोलने लगती है कि आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ हाँ आकर बैठ जाओ। और वो लड़की आकर बैठ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पैसे दिखाने लगती है और बोलने लगती है कि बहुत पैसे हैं मेरे पास। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको लेकिन इग्नोर करता है, बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ बकवास बिल्कुल भी मत करो। लेकिन वो मेन कैरेक्टर जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ काफ़ी रूडली बात कर रही होती है। और तभी वहाँ से एक लड़का जा रहा होता है आदमी, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि रुको रुको यहाँ पर। और वो औरत उस आदमी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो आदमी कुछ जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि वो औरत मुझे मिल गई ऐसा कुछ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम क्या चिल्ला रहे हो, लेकिन वो आदमी चिल्लाना बिल्कुल भी बंद नहीं करता। और वो औरत काफ़ी ज़्यादा उस आदमी पर भड़कने लगती है। और इस समय पर उस औरत के अंदर से स्पिरिचुअल पावर भी रिलीज हो रही थी और वो आदमी उस औरत पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है। और औरत हमारे मेन कैरेक्टर से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता है। वो सोच समझ ही नहीं पा रहा होता कि मुझे क्या करना है। और तभी जो औरत होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और बोलने लगती है कि क्या तुम क्या कर रहे हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी सबसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो। और वो आदमी तो पूरा तैयारी में था और दौड़ने लगता है और जो आदमी होता है वो कार का गेट भी खोलने लगता है। और जो औरत होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से हेल्प मांग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे बचा लो। और वही सब कर रही होती है। और जो हमारा वो लेकिन जो आदमी होता है वो उस औरत को पकड़ के गाड़ी से बाहर निकालने लगता है, तो बोलने लगती है चिकनी आज तो तेरा काम हो जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी को स्टार्ट करता है और भगा देता है और वो आदमी दौड़ते ही रह जाता है। और वो आदमी बोलने लगता है कि तुम बस वेट करो मेरा, अगली बार तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 11 है और इसमें राइटर ने पूरे का पूरा टेक्स्ट ब्लर कर दिया था, तो इस चैप्टर को मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। और जो 12th चैप्टर है उसको राइटर ने अपलोड ही नहीं किया। और जो 13 चैप्टर है उसमें पूरा का पूरा सब कुछ ब्लर है, उसमें इमेजेस भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए मैं वो चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे जितना समझ में आया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चैप्टर 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वो गाड़ी को लेकर चला जाता है, लेकिन वही आदमी आगे से कुछ गुंडों के साथ मिलता है और उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक हीरो की तरह उसको पीट कर उन गुंडों को उस लड़की को बचा देता है। और एक रोमांटिक सा माहौल हमारे मेन कैरेक्टर और उस लड़की के बीच में तैयार हो जाता है। और यही सब चैप्टर नंबर 14 में हुआ था, क्योंकि उसकी इमेजेस एकदम ब्लर हैं तो मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कब मिलते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस, sayonara। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पुलिस आते हुए बोलने लगती है कि किसने रिपोर्ट की थी क्राइम सीन की। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैंने किया था और इन लोगों ने मेरी कार तोड़ दी। तो जो पुलिस होता है बोलने लगता है कि तुमने इस लड़के की कार क्यों तोड़ी। तो जो वो गुंडे होते हैं वो झांग हेंताई के ऊपर के तरफ इशारा करते हुए बोलने लगते हैं कि इसने हमें तोड़ने का निर्देश दिया था। तो जो पुलिस होती है वो बोलने लगती है कि तुम इसको किस तरह से रिपेयर करोगे और तुमने इसके कार को क्यों तोड़ा। तो जो जहां घेंताई होता है बोलने लगता है कि इसने मुझसे पहले पंगा लिया है
और मेरा नाम झांग हेंताई है और मेरे पिता झांग याओ एक कंपनी के मालिक हैं। इसलिए आपको तो पता ही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और जो पुलिस वाला होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें इस मामले को शांति से निपटा लेना चाहिए। लेकिन जो वो झांगेंताई होता है वो बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ, इसीलिए मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम तो जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग $5000 में अपना काम रफा दफा करो। जो पुलिस वाला होता है बोलने लगता है उसके ऊपर भड़कते हुए कि तुम अपने पैसों का रौब और कहीं झाड़ना, मेरे सामने पैसे के रौब मत झाड़ो। और जो झांगताई होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद। तो जो पुलिस वाला होता है बोलने लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें यहीं पर मामला सुलझा लेना चाहिए। और जो हाँ घंटाई होता है वो 1 मिलियन देने के लिए तैयार होता है कार के लिए, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि नहीं, अब ये मामला कोर्ट में ही जाकर सुलझेगा। और बोलने लगता है कि मेरी कार पूरी से तोड़ गई है और ये पैसों की बात बिल्कुल नहीं है, ये जस्टिस की बात है। और जो झांग हेंताई होता है बोलने लगता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कोर्ट में ले जाकर क्यों ले जाने की, लेकिन जो मैं नौकरी की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे बस अपनी लेगेसी का इंतज़ार करना है। और वो पुलिस वाला बोलने लगते हैं कि ठीक है, चलो अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और जो झांग हेंताई होता है उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं बस तुम अपनी कीमत बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम बाप बेटे एक जैसे हो, तुम्हें सॉरी बोलना तो आता नहीं, बस डायरेक्ट पैसों पर आ गए। वो उसका बाप जो होता है बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये मामला जो है अब वो कोर्ट में ही जाकर सोल्व होगा। और वो जो बोलता है वो उसका बाप वो बोलने लगता है कि रुको, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। उसका जो बाप होता है बोलने लगता है कि तुम क्यों जाकर अपने लिए फ्यूचर में जाकर दुश्मन तैयार कर रहे हो, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जब मैं 16 साल का था तब से मुझे ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन जैसी धमकियों से डर जाऊँगा? और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको उसका जो पिता होता है वो बास्टर्ड बोलने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो एक वूमेन होती है वो बोलने लगती है कि तुम जब चाहो यहाँ घर की चाबी आकर ले सकती हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और बोलने लगता है कि क्या मुझे एक सुपर कार लेनी चाहिए। और तो फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर और सिस्टम जो होती है, सिस्टम बोलने लगती है आपको स्ट्रिक बोनस मिला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है कि इससे क्या होगा। जो सिस्टम होती है वो बोलने लगती है कि तुम्हें एक कार, लग्जरी कार दिया जाता है जो कि नॉर्मल कार की तरह दिखेगी। और ये बोलकर जो सिस्टम होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत सारा मानवा पढ़ा है, पर मैं ऐसा मानवा पहली बार देख रहा हूँ जहाँ जो सिस्टम होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही ठरकी है। और फिर वो बोलने लगती है कि गैराज में जाकर अपना जो कार है उसे क्लेम करो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर कार की चाबी लेते हुए बोलने लगता है कि सिस्टम कुछ ज़्यादा ही केयर करती है। जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊँगा गुड़ खा के। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर हो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अपने विले में चलना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने विला में आ जाता है और बैठकर कुछ खा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा आरामदायक है। और फिर हम एक औरत को देखते हैं, एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि मिस आपका जो डिनर है वो रेडी है। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि विला नंबर 8 का ओनर मैं हूँ। और वो बोलने लगती है कि हमारे जो सामने वाला विला है उसका ओनर कौन है। तो जो औरत होती है बोलने लगती है कि मिस जो उस विला का ओनर मैंने पता किया तो वो एक लड़का है और वो जो कार ड्राइविंग उसे करता है। तो लड़की होती है जो बोलने लगती है कि क्या वो लो प्रोफाइल रखता है और वो किसी बड़ी फैमिली का बेटा है।
जो वो मिस होती है वो बोलने लगती हैं कि तुम एक काम करो कि उसके पास जाओ और उसे कुछ गिफ्ट्स दो। तो वो जो मैड होती है वो बोलने लगती है कि ठीक है। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के घर पर आ जाती है और बोलने लगती है कि जो हमारी मिस हैं उन्हें तुम्हें कुछ गिफ्ट देने के लिए कहा है। और वो गिफ्ट को निकालते हुए बोलने लगती हैं कि प्लीज़ इसको ले लो, ये छोटा सा गिफ्ट हमारी मिस की तरफ से है। तो जो हमारा मैन कट है उसके लिए उसे थैंक यू बोलता है और बोलने लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। तो बोलने लगती हैं कि हम फ्यूचर में एक पड़ोसी हैं और हमें फ्यूचर में एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो हमारा मैन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ हाँ ज़रूर, हम एक दूसरे का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन क्या आप आकर थोड़ी देर यहाँ अंदर बैठकर आराम करना चाहेंगी? तो बोलने लगती नहीं, मिस ने बस आपको ये सामान देने के लिए कहा था। और फिर वो वापस आ जाती है अपने मिस के पास और वो बोलने लगती है कि मैट अगर आप रहती हैं तो मुझे कामों को मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और बोलने लगती है कि हाँ हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और वो बोलने लगती हैं कि वो लड़का तो बस एक सिंपल सा करेक्टर है और वो ज़रूरी किसी बिग फैमिली का बेटा होगा। और जो मिस होती है वो बोलने लगती है कि ठीक है, हम कभी चलो आप पहले रेस्ट कर लो और हम उसके बारे में बात पे पता चला। तो वो जो मेड होती है वो बोलने लगती है कि हाँ ठीक है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है कि क्यों ना मैं कुछ देर के लिए कार ड्राइविंग कर लूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कार को लेकर निकल जाता है और उसको एक लड़का और लड़की देखते हैं जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। और वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर कार में आकर बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि प्लीज़ आप 10:30 से पहले मुझे मेरे हॉस्टल में पहुंचा दीजिए, गर्ल हॉस्टल में। तो हमारे मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ठीक है, मैं 20 मिनट में तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जो लड़का होता है बोलने लगता है कि ये बात ऐसी है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसका हॉस्टल 10 बजे 10:30 से के बाद बंद हो जाता है। और मैंने सोचा था कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आज किसी होटल में रुकूंगा, लेकिन नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मान ही नहीं रही। और वो बोलने लगती है कि हमारा मैनेजर बोलता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि आपका थैंक यू सर। और लड़का बोलने लगता है कि बिग ब्रदर आप इतना ज़्यादा बहकिए मत, अगर आप 10:30 से पहले हमको नहीं पहचान पाए तो मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा और आपको वापस छोड़ने भी आना होगा हमको। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तो जो लड़का होता है वो उसके कान में चुप्पे से बोलता है कि मैं बस उसे डरा रहा हूँ ताकि वो तेज़ी से कार चलाए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर मैंने वादा किया है तो मैं उस वादे को पूरा भी ज़रूर करूँगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी तो उम्मीद कैसे अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस, sayonara। वो लड़की बोलने लगती है कि मैं अंग्रेजी की छात्रा हूँ और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ एक सीनियर से होगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा नाम यांग चेन है। और जो लड़का होता है बोलने लगता है कि तुम मुझे जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको जल्द से जल्द पहुंचा दो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि इसीलिए तो मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ और इससे 5 मिनट बच जाएगा। लेकिन इससे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो अपने जो हॉस्टल है वहाँ पर पहुँच पाए। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको सही समय पर वहाँ पर पहुँचा जाता है। और वो लड़की जो आंटी होती है उनको बताने लगती है कि मैं आ गई हूँ, तो आप गेट मत बंद करिए, मैं जल्द से आ रही हूँ। और लड़की वहाँ से चली जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को बाय बाय बोलकर। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि ठीक है चलो अब हम चलते हैं। वो लड़का बोलने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रीऑर्डर करता हूँ और बस तुम कार चलाते रहो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि पता नहीं इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम के दौरान नोटिफिकेशन मिलता है कि आपको एक बेड रिव्यू मिला है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के रूप में एक मार्शल आर्ट टेक्निक दी जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये बेड रिव्यू मुझे कहाँ से मिला है। और फिर वो सोचता है कि मुझे ये बेड रिव्यू पक्का ही पीछे वाले बंदे ने दिया होगा। और वो उससे बार बार पूछने लगता है कि तुमने मुझे बेड रिव्यू क्यों दिया है। और लड़का बोलने लगता है कि बस तुम कार चलाते रहो और अंत तक चलो तो शायद मैं तुम्हें बता दूँ। और लड़का जो होता है वो सभी आदमियों से किसी से बोलता है कि कम ऑन बॉयज तैयार हो जाओ। और तभी कई सारे लड़के आकर हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और लड़का बोलने लगता है कि मैंने उस लड़की को दिन भर अपने पैसों से खिलाया पिलाया, मैं उसे
होटल में ले जाकर उसके साथ घपाघप करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने उसे जल्द हॉस्टल पहुंचा दिया, इसलिए मेरा टाइम और एनर्जी पैसा सभी वेस्ट हो गया। जो हमारा मेन को कंफ्यूज हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें तो कहा था कि उसको हॉस्टल टाइम पर पहुंचाना है। जो लड़का होता है बोलने लगता है कि बकवास करना बंद करो और आज मैं तुमको क्रश करके रख दूंगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने लगता है कि तुम कार से बाहर निकलो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं अब कार से बाहर आता हूँ। और वो हमारा मेन कैरेक्टर कार से बाहर आ जाता है। और जो लड़का उधर बोलने लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो हिम्मत है कि तुम कार से बाहर आ गए। और हमारे मेन कैरेक्टर पर वो लोग अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनको रोकता है और कहता है कि रुको रुको। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, वो लड़का जो होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे घुटने पे आओ और मुझसे माफ़ी मांगो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो सीसीटीवी की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, अगर तुम लोग यहाँ पर मुझसे लड़ाई करोगे तो पुलिस पक्का ही तुम लोगों को पहचान लेगी और ये तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो लड़का बोलने लगता है कि चलो ठीक है, लगता है कि तुमने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है। और लोग अंधेरे की तरफ जाने लगते हैं और फिर जो अंधेरे से आवाज़ आने लगती है, नहीं नहीं मुंह में मत दो, मुंह में दो, अबे मुंह में मत दो, वहाँ मत मारो, अरे भाई आराम से आराम से, होले 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 होले, आराम से भाई, मुंह में मत दो। ऐसे ही आवाज़ें आ रही होती हैं उस जगह से। और फिर हमें अंधेरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर ने उन लोगों की कह के ले ली होती है। और जो वो गुंडे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि यू बास्टर्ड कमीना आदमी, तुमने किस आदमी से पंगा लिया कि जो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने तो मुझे कुछ करने भी नहीं दिया, दे मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा था। और वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हें हमारे हॉस्पिटल के बिल को चुकाना पड़ेगा। और वो लड़का बोलने लगता है कि मुझे क्या पता था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपने गाड़ी के पास आ जाता है और उन लोगों से उस बंदा होता है जो लड़का उसे बोलने लगता है कि हे इधर आओ। तो जो लड़का होता है बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाऊँगा, तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा पीटा है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं, तुम जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ते हुए बोलने लगता है कि तुमने जो बैड रिव्यू दिया है उसे जल्दी से सही कर लो, ये मेरी नई कार का पहला ऑर्डर था। वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं उसे अभी सही करता हूँ। और हमारा मेंटर वहाँ से निकल जाता है और तभी उसको उस लड़की के कॉल आता है और बोलने लगती है कि क्या आपने मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने मुझे कुछ गुंडे बुलाकर पीटने की कोशिश की तो मैंने उसे पीट दिया है। और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम उस लड़के को छोड़ दो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। और तभी उस लड़के को फ़ोन आता है उसकी गर्लफ्रेंड का, और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलने लगती है कि तुमने सीनियर के साथ झगड़ा क्यों किया और तुमने उन्हें उसे मारने की कोशिश क्यों की। तो वो लड़का बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम उस लड़के से अभी मिली हो और तुम मेरे सामने उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा। वो लड़की बोलने लगती है कि यार तुम पागल हो। और जो लड़का होता है बोलने लगता है कि ठीक है, अब मैं उस लड़के को तो बैड रिव्यू दूंगा ही, देखता हूँ कि वो मेरा क्या कर लेगा। और हमारे मेन को तो बैड रिव्यू दे देता है। और तभी हमारे मेन को सिस्टम द्वारा नोटिफिकेशन मिलता है कि आपको एक बैड रिव्यू मिला है और आपकी शारीरिक शक्ति और आपका माइंड की पावर को बढ़ा दिया जाता है। और जब आप एक अच्छी कंडीशन में होंगे तो आप सिस्टम को ऑर्डर देकर इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि उस लड़के का धन्यवाद कि उसने मुझे बेड रिव्यू दिया इतने अच्छे रिवॉर्ड के लिए। और हमारे मेन कैरेक्टर अपने जो विला है वहाँ पर आकर अपने बेड पर लेट जाता है और सिस्टम से बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब इसको स्टार्ट करो। और जो सिस्टम होता है वो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के चारों ओर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी तेज़ी से घूमने लगती है। और इस जो प्रोसेस होता है इसको कंप्लीट हो जाए, सिस्टम बोलने लगता है कि तुम अब घूमने के लिए तैयार हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। और हमारे मेन कैरेक्टर को तभी अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगती है और वो बोलने लगता है कि ये तो लेजेंडरी मेरिडियन की सफाई है और अब मैं इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारे मेन कैरेक्टर रनिंग कर आ रहा होता है और उधर से जो विला नंबर 8 की मालकिन मिस्टर जू भी आ जाती हैं और बोलने लगती है कि हेलो मिस जू, आप कैसी हैं। तो जो मिस जू होती हैं बोलने लगती है कि मैं ठीक हूँ, आप पक्का ही
विला नंबर 1 के मालिक यांग चेन होंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ, आपके लिए आपका जो गिफ्ट था उसके लिए धन्यवाद, आपका गिफ्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और वो बोलने लगता है कि रुकिए, मैं आपके लिए अभी कुछ करता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ। और वो लड़की सोच रही होती है कि कोई शक नहीं कि ये एक बड़े परिवार का बेटा है और इसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आइडिया आता है कि जो मुझे इमोर्टल चाय की पत्तियाँ सिस्टम ने दी थी वो तो भी है ही, जो उससे एक टी बनाते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर मिस जू के घर पर उस चाय को लेकर आ जाता है। और जो मिस जू होती हैं वो बोलने लगती हैं उनकी नौकरानी कि आप क्या मिस यांग, आप क्या क्यों आए हैं यहाँ पर। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर जो मिस जू हैं उनके लिए गिफ्ट को लेकर आया हूँ और ये चाय की पत्तियाँ हैं मेरे पास जो कि मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, बोलने लगती है कि ओह टी। तो जो मिस जू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि ठीक है, इसे जाकर बनाओ। तो जो मेड होती है वो कहती है ठीक है, मैं इसे जाकर बनाती हूँ। जो हमारा मेड कैरेक्टर बोलने लगता है कि सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कार चलाने के लिए जाना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। तो जो मिस जो होती है वो बोलने लगी थी चलो ठीक है आप जाइए। और हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से जो चाय होती है उसको देकर बहुत ही तेज़ी के साथ निकल जाती है। और जो मिस जो होती है यही सोच रही होती है सीढ़ियों पर खड़े होकर कि लड़का कार को चलाता है, क्या एक अमीर बाप की औलाद नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है। और जो मिस जू होती हैं वो किसी ओल्ड मैन को इस टी के पत्ती को दिखाने को कहती हैं। और जो उनकी मेड होती हैं वो उस टी की पत्तियों को लेकर निकल जाती हैं। और वो बोलने लगती हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और ये वही लड़की होती है जो कि 2-3 एपिसोड पहले हमारे मेन कैरेक्टर को मिली थी। और ये हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि ओह तो तुम आ गए। तो और वो लड़की दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें किसी लग्जरियस कार को लेना चाहिए, तुम इतनी नॉर्मल कार को क्यों ले लिए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता और बोलने लगती है वो लड़की कि मैं काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हो गई हूँ ना, और मेरी टांगे और मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें 100 में से 59 मार्क्स दूंगा। और जो वो लड़की होती है वो तो हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में एकदम से पागल हो चुकी होती है। और वो काफ़ी ज़्यादा बकवास किए जा रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता, इसलिए तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। और वो लड़की बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे किसी होटल में नहीं ले जाना चाहते। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ज़रूर, तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हो। और वो लड़की जो होती है बोलने लगती है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जैसे ही पैसे आ जाएंगे वो डील के लिए तैयार हो जाएंगे। और वो बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी तुम्हारा खड़ा नहीं होता, क्योंकि इतनी सेक्सी लड़की के पास होने के बावजूद भी तुम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन हमारा मेन उसको उतार देता है, बोलने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ और कोई भी काम नहीं है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक और जगह पर आ जाता है जहाँ एक आदमी एक जो लड़की होती है उसको छेड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने मेरी साइकिल को क्यों करा। और वो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि ड्राइवर मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और जो आदमी होता है वो अभी भी उस लड़की को परेशान कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुमने मेरी साइकिल को तोड़ दिया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो बोल रहा था कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं चुकाओगी तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकती। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि क्यों ना एक बार हम सीसीटीवी कैमरा को चेक करें, उसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो ये एपिसोड है यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काम नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायनारा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो बच्ची बोलने लगती है कि ड्राइवर वाले जो ब्रदर हैं वो सही कह रहे हैं, हमें एक बार सीसीटीवी फुटेज को देख लेना चाहिए और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो लड़का होता है आदमी वो बोलने लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर से कि अगर तुमने मेरे मामले में दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हारी जो न्यू कार है उसके एक एक पुर्जे को तोड़ के रख दूंगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम मेरी जो कार है उसको तोड़ दोगे, तो क्यों ना चलो तुम इसको तोड़ दो। और
और जो आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो तुम्हारी कार है उसे बिल तोड़ दूंगा। तुम्हारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम अपने आप को बिल्कुल भी मत रोको और जाओ और मेरी कार को तोड़ के दिखाओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी कार क्या चीज़ है। और जो आदमी होता है वो डंडा लेकर तैयार हो जाता है और वो बोलने लगता है कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हारी कार को नहीं तोड़ा तो मुझे खुद पर शर्म आएगी। और वो हमारे मेन कैरेक्टर कार पे पास आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि ये कोई सुपर कार हो। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, तुम जाकर बस कार को तोड़ो। और आदमी होता है वो बोलने लगता है कि ठीक है, आज जो तुम्हारी कार है वो बिल्कुल भी बचने वाली नहीं है। और वो जो अपना डंडा लेकर तैयार हो जाता है वो कार को तोड़ने के लिए। और जो वो बच्ची होती है वो बोलने लगती है कि अंकल, आप मेरे और अपने बीच में किसी दूसरे को क्यों ला रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि उसको मत रोको और उसको जाने दो, उसको खुद का खुद ही पता चल जाएगा, मैंने पहले भी इस जैसे लोगों को डील किया हुआ है। और जो बच्ची होती है बोलने लगती है कि सॉरी ब्रदर, मेरी वजह से आप जो ट्रबल में वो फंस गए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको मोटिवेट कर रहा होता है अपनी कार तोड़ने के लिए। वो बोल रहा होता है कि यू कैन डू इट, और बंदा भी बोल रहा होता है कि या आई कैन डू इट। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि पूरा ताकत लगा कर मारना। लेकिन जो बंदा होता है वो अगले पल में कुछ देखता है और बोलने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इस कार पर डंडे से वार नहीं किया, वरना मुझे पूरी ज़िंदगी भर की कमाई भी लगा देता, फिर भी मैं इसके लिए रीपे नहीं कर पाता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम क्या देख रहे हो, तुम इसे तोड़ना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। और बंदा जो होता है वो अपने डंडे को हाथ से गिरा देता है और बोलने लगता है कि बस ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप इस लड़की को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जो हमारे में कैरेक्टर बनने लगता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर तुम इस कार को नहीं तोड़ोगे तो तुम्हें ज़िंदगी भर अपने आप पर शर्म आएगी। और जो आदमी होता है वो बोलने लगता है कि आप इन बातों को क्यों कर रहे हैं, आप अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आपको यहाँ से जाना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि ठीक है चलो लड़की, हम यहाँ से चलते हैं। और लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोलती है और हमारे मेन कैरेक्टर और लड़की कार में बैठकर निकल जाते हैं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोल रही होती है और बोल रहे होते कि आपने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया, नहीं तो मैं आज बहुत ही बड़े मुसीबत में फंसने वाली थी। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये तो सब बस किस्मत का खेल था, तुमने अगर मेरी कार नहीं बुक की होती तो मैं यहाँ आता भी नहीं। और जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि जो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने डिनर के लिए मुझे इनवाइट किया है, तो आप मुझे एक बार क्यों नहीं ले चलते। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ जाकर एंजॉय करना चाहिए। और फिर उन लोगों का जो लोकेशन था वो आ जाता है और वो लड़की उतर जाती है और बोलने लगती है कि ब्रदर आप बहुत ही अच्छे हैं, आपका नाम क्या है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा नाम यान है। और वो लड़की बोलने लगती है कि ठीक है, हम अपना नंबर शेयर कर लेते हैं, अगर मुझे दोबारा कार बुक करानी होगी तो मैं आपसे ही बुक कराऊंगी। और वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से कार लेकर निकल जाता है और बोलने लगता है कि मुझे भी भूख लग रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होटल में आ जाता है और वेटरस को ऑर्डर देता है कुछ खाने के लिए और जाकर अपने टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को तभी उसी लड़की का मैसेज आता है जो कि अभी उसके साथ कार में बैठकर आई थी। और वो लड़की बोलने लगती है कि ब्रदर अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो मुझे बचा लीजिए, मेरे ड्रिंक में मेरे दोस्तों ने कुछ मिला दिया है और मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं रूम नंबर 302 में हूँ। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या यह लड़की मुझे किसी तरह से फंसाना चाहती है। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वेटर के साथ आकर बोलने लगता है कि जो मेरी एक दोस्त है वो रूम नंबर 302 में है और मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है और काफ़ी देर हो गई, वो अभी तक आई ही नहीं, क्या आप देखकर एक बार जाकर उसे देख सकती हैं। तो जो वेटर्स होती है बोलने लगती है कि ठीक है सर, मैं अभी देख कर आती हूँ। और फिर हमें जो दिखाया जाता है कि वेट्रेस चली जाती है और फिर जो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि ये लड़की तो सच में ट्रबल में फंसी हुई है और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। और फिर हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि जाने दो मुझे अपने हॉस्टल जाना है। और जो बाकी दो लड़कियां होती हैं वो इविल सा फेस बनाते हुए बोलने लगती हैं कि हाँ हाँ, हम तुम्हें हॉस्टल ही ले चल रहे हैं।
और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा कूल सा एंट्री मार रहा होता है। और जो झांग हेंताई होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर बोलने लगता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि एक बार फिर से मिलकर अच्छा लगा, और तुम्हारे फादर तो सच में ब्रेव हैं कि उन्होंने तुम्हें इतनी जल्दी बाहर निकलवा लिया। तो जो झांग हेंताई होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सी छोटी बात के लिए तुम मुझे किसी ट्रबल में फंसा सकते हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है। वो जो झांग हेंताई बोलने लगता है अपने दोनों लड़कियों से कि ले चलो इस लड़की को। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, इतनी भी जल्दी क्या है। और जो वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुमने इस लड़की के ड्रिंक में कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाए हो, इसको अभी यहीं पर छोड़ दो और निकलो यहाँ से। तो जो लड़कियाँ होती हैं बोलने लगती हैं कि हम जो है ना इसके क्लासमेट हैं और हमने इसके ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया है, बस ये ज़्यादा ड्रिंक पी ली है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मैसेज दिखाते हुए बोलने लगता है कि अगर ऐसा नहीं है तो इसने मुझे मैसेज देकर मदद के लिए क्यों बुलाया है। जो देखकर जो वो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो झांग हेंताई होता है वो बोलने लगता है कि यू कमीना हरामी आदमी, तुम बस हमारे ऊपर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और इसने बस ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं पुलिस को कॉल कर लेता हूँ और डॉक्टर से भी जांच करवा लेता हूँ और फिर सब कुछ पता चल ही जाएगा। जो तकर जो झांग हेंताई होता है बोलने लगता है कि यू बास्टर्ड कमीना हरामी आदमी, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। और जो दोनों लड़कियां होती हैं देखकर वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उस लड़की को फेंक कर भाग जाती हैं, बोलने लगती हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लड़की तुम जल्दी से उठ जाओ, यून यून तुम जल्दी से उठ जाओ। लेकिन जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक होती है और फिर वो बोलने लगती है कि ब्रदर यान आप आगे मुझे बचाने के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बेटर से बोलने लगता है कि जल्दी से मेरे लिए एक प्राइवेट रूम बुक करो। और जो हमारे मेन कैरेक्टर वो प्राइवेट रूम में लेकर अपनी जो लड़की होती है उसे आ जाता है और लड़की बोल रही होती है कि तुम ब्रदर तुमने मुझे बचा लिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि मैं जैसे ही आई यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर झांग हेंताई है, तो मैं यहाँ से जा रही थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं एक गिलास जूस पी लूँ। और मैंने जैसे ही उस जूस को पिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगने लगा और चक्कर सा आने लगा। और फिर मैंने आपको कॉल किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ हाँ जरूरी तुम्हारे गिलास में कुछ गड़बड़ा था तो तुमने उसे पिया ही क्यों। लड़की बोलने लगती है कि इन कमीनों को तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी और मैं ज़रूर ही पुलिस को बुलाकर इस मामले की जांच करवाऊंगी। जो हमारा मेन भी होता है बोलने लगता है कि हाँ इन लोगों को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि हैंडसम सॉरी तुम्हें नाराज़ करने के लिए, और चलो मैं तुम्हें डिनर करवाती हूँ, कैसा रहेगा या माफ़ी के लिए। और जो उसके साथ एक लड़का होता है बोलने लगता है कि जहाँ ये तुम क्या कर रही हो, तुम उसे डिनर के लिए क्यों ले जा रही हो। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि सीनियर ब्रदर को मैं अगर जो डिनर करवाती हूँ तो इसमें क्या ही गलत बात है। जो लड़का होता है बोलने लगता है कि कौन सा सीनियर ब्रदर, तुम जहाँ क्या तुम पगला गई हो। तो जो झाई होती बोलने लगती है कि तुम जो है ना तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, और इसीलिए जब मैं बच्ची थी तब भी तुम मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, और इसीलिए अब मेरा तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया हो तो जो लड़की है उसके बड़े बड़े अरमानों पर हिप हॉप लिखा है, जो कि फ्री फायर की एक फेमस ड्रेस है। तो जो लोग फ्री फायर खेलते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो लड़की हमारे कैरेक्टर से बोलने लगती है कि चलिए ब्रदर हम जो
उस गंदे आदमी के जो शूज़ हैं उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, और वो लोग हमारा जो लड़का होता है उसके शूज़ को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और बोलने लगते हैं कि चलिए ब्रदर हम डिनर के लिए चलते हैं। जो हमारा मेन गेट वो कार का दरवाज़ा खोल कर बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया ब्यूटीफुल लड़ी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि जो मेरा मिरर है वो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है, तो क्या आप उस मेरे लिए उसको साफ़ कर देंगे। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि या मैं उसको ज़रूर ही साफ़ कर दूँगी। और जैसे ही वो लड़की बाहर आती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको बाहर निकाल कर भागने मतलब जाने लगता है, और वो लड़की बोलने लगती है कि मेरा बैग, और वो जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके बैग को भी निकाल कर बाहर फेंक देता है। और जो लड़का होता है हंसने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या एक अमीर आदमी तुम्हें घास भी डालेगा। और जो लड़की होती है वो गुस्से के मारे उसको एक थप्पड़ लगा देती है और बोलने लगती है कि कोई मुझे समझे या ना समझे, तुम्हें तो समझना ही चाहिए। मैंने उसको उसके साथ फ्लर्ट इसीलिए किया, उससे इतना चिपक रही थी इसीलिए कि ताकि वो तुम्हें कुछ ना करे। तुमने जो उसके साथ बदतमीजी की है और वो यहाँ से भाग जाए, मैं इसीलिए ये सब कर रही थी। जो लड़का होता है बोलने लगती है सॉरी बेबी सॉरी, गलती हो गई मुझसे। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि अगर तुम्हें सॉरी बोलना है तो उस लड़के को एक बैड रिव्यू दो, उसके खिलाफ एक शिकायत करो। तो लड़का भी बोलने लगता है कि ठीक है, मैं भी उसको एक बैड रिव्यू और उसके साथ उसकी कंप्लेन करता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को इधर एक जो बैड रिव्यू और कंप्लेन मिलती है, तो जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि होस्ट कांग्रेचुलेसन्स, आपको एक बैड रिव्यू मिला है, और इस बैड रिव्यू में के बदले आपको जो सिस्टम होती है वो $5 मिलियन और 32% किंग होटल का मालिक बनाती है। होस्ट जाकर अपनी जो ये रिवॉर्ड है उसको किंग होटल में जाकर क्लेम करें। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सिस्टम तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, मैंने जो भी पैसे उड़ाए थे वो तो तुमने ऐसे ही रिकवर करवा दे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो आज निकल जाता है वहाँ से, और जैसे ही वो आता है उसको कुछ सेफ इंतज़ार कर रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो सेफ होते हैं बोलने लगते हैं कि जो हमें मिसजू है उन्होंने भेजा है और बोला है कि आज हम आप दोनों के लिए एक बढ़िया सा डिनर बनाए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम बस बर्तनों को लेकर आओ, सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। और चलो देखते हैं कि आगे क्या ही। वो उसे बोलने लगता है कि हमें पता है कि मेन कैरेक्टर के पास चीज़ों की कोई भी कमी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, तो आप बस डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कीजिए और जैसे ही खाना बन जाएगा हम उसे आपके लेकर आ जाएंगे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसके लिए उस आदमी को थैंक यू बोलता है और वो भी बोलने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो सौभाग्य है कि हमें जो मेन कैरेक्टर के लिए खाने बनाने का मौका मिल रहा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिसजू और उनकी जो नौकरानी होती हैं उनको अंदर बुलाता है और बोलने लगता है कि आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। और जो मिसजू होती हैं और उनकी नौकरानी होती हैं वो बोलने लगती हैं कि हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमें जो मेन कैरेक्टर के यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है खाना खाने के लिए। और जो मिसजू होती हैं वो बोल रही होती हैं कि ये जो सारे शेफ़ हैं ये अक्सर ही मेरे लिए खाना बनाया करते हैं। तो और फिर जो मिसजू होती हैं बोलने लगती हैं कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये मिलियन और ट्रिलियन में बिकेंगी अगर इनका मूल्य लिखा जाए, और अगर ये ऐसे ही इस घर में ऐसे ही टंगी हैं तो ये लड़का कितना अमीर होगा इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो ड्रिंक होती है उसको ग्लास में डालते हुए मिसजू से बोलने लगता है कि आकर बैठो और हम डिनर को एंजॉय करते हैं। और वो दोनों फिर जो डिनर होता है उसे एंजॉय करने लगते हैं। और जो मिसजू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि आपकी हैसियत के अनुसार तो आपको एक जो सुपर कार चलानी चाहिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि मैं जो स्पोर्ट्स कार लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं एक स्पोर्ट कार को ले सकूँ, फ्यूचर में शायद मैं इसे लूँ। तो जो मिसजू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एक बड़े परिवार का बेटा है और किसी नोबेल की तरह वो अभी जो 3 साल के लिए निकला है अपने घर से, और 3 साल बाद वो जाकर अपने विरासत को क्लेम करेगा।
और फिर जो मिस जो होती हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक डिश देती हैं ट्राई करने के लिए, और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे खाकर उसको मज़ा आ जाता है और बोलने लगता है कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है, ये बाहर से कितना ज़्यादा स्वादिष्ट और अंदर से कितना ज़्यादा नरम है। और फिर वो दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं, और तभी जो वहाँ पर झांग हंताई होता है वो आ जाता है। वो बोलने लगता है कि यू बास्टर्ड, तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए। मुझे लगा था कि तुम कार से आओगे लेकिन तुम पैदल ही आ गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो जो वो हंताई होता है बोलने लगता है कि मिसजू से कि तुम हट जाओ, तुम्हारा हमसे कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस इस लड़के से अपना हिसाब किताब चुकता करने। तो जो मिसजू होती हैं बोलने लगती हैं कि इस लड़के ने सच भी बेवकूफ़ है, इसको नहीं पता कि ये एक अमीर बाप का लड़का है, और यही अच्छा समय है कि मैं मेन कैरेक्टर के साथ अच्छे रिलेशंस बना लूं। और वो बोलने लगती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे और मेन कैरेक्टर के वॉक के बीच में बाधा मत डालो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिजो को पीछे करते हुए बोलने लगता है कि इसे मुझे हैंडल करने दो, और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुमने मेरी कार को वैसे भी तोड़ा है, अगर तुम नहीं आते तो भी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते ज़रूर आता। और वो बोलने लगता है कि तुम अपने पिता के कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा उछलते हो, अगर मैं उसे डुबा दूं तो क्या होगा। वो बोलने लगता है कि चलो देखते हैं कि तुम क्या कर लेते हो, और सच में मैं अपने पिता के ऊपर ही उछलता हूँ, लेकिन तुम क्या ही कर लोगे मेरा। और वो सभी बंदों से बोलने लगता है कि इसको तब तक पीटो जब तक कि ये लगभग मर ना जाए, और बोलने लगता है कि चलो इसके ऊपर टूट पड़ो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन गुंडों को ऐसे पीटता है जैसे कि धोबी अपने कपड़े को, और ये सब देखकर जो मिस जू होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और बोलने लगती हैं कि ये तो एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम लोग अगर आज के बाद मुझे दोबारा दिखाई दिए तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस जो वाह हंताई होता है इसको थप्पड़ पे थप्पड़ दिए जा रहा होता है, और बोलने लगता है कि अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा होता है, और फिर वो बोलने लगता है कि रुक जाओ रुक जाओ। जो झांग हंताई होता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते रहोगे तो मैं मर जाऊँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो रुक जाता है और बोलने लगता है कि आज के बाद अगर तुम मुझे दोबारा दिखाई दे तो भूल जाना कि मैं तुम्हें ज़िंदा भी छोड़ने वाला हूँ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और जो मिजू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि मिस्टर यान तो बहुत ही ज़्यादा स्किल फाइटर हैं, और क्या मैं जान सकती कि उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मन ही मन सोचने लगता है मैं तो इसको अपने सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता कि ये सारी स्किल्स मुझे अपने सिस्टम के द्वारा रिवॉर्ड के रूप में मिली हैं। और फिर वो बोलता है कि जो मैंने ये स्किल अपने एक गुरु से सीखी है, एक मास्टर से सीखी है, और वो बहुत ही पहले ही यात्रा पर चले गए हैं और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। तो जो मिजू होती हैं बोलने लगती हैं कि मुझे भरोसा है कि एक दिन जो आपके मास्टर हैं वो आपको ज़रूर ही मिल जाएंगे। और फिर जो मिजू होती हैं पूछने लगती हैं कि इस झांग हंताई का क्या करना है और इसकी कंपनी का। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। तो जो मिजू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि चलो ये अच्छा मौका है कि मैं इस लड़के को अपना बना लेती हूँ और इसके साथ अच्छे रिलेशंस स्थापित कर लेता हूँ। अभी लगता है कि अपनी फैमिली के पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मिस जो होती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही बड़ी फैमिली का बेटा है और वो बस ट्रेनिंग के लिए बाहर निकला है, ताकि वो ट्रेनिंग जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरा हो जाएगी वो अपने परिवार में वापस जाकर अपनी विरासत को क्लेम कर लेगा। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि जो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास है वो सिस्टम के द्वारा दिया गया है। तो जो मिस जो होती हैं बोलने लगती हैं कि कैसा रहेगा कि अगर मैं आपके लिए उस ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो मिस जो होती हैं बोलने लगती हैं कि क्या कम ऑन,
हम लोग एक दोस्त हैं और हमें हमेशा ही एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। और फिर जो हमारा मिसजू होती हैं वो अपने घर पर आ जाती हैं और जो उनकी नौकरानी होती है बोलने लगती है कि मिस आप वापस आ गई। तो जो मिसजू होती हैं बोलने लगती हैं कि उस जहाँ गंताई के जो कंपनी है उसका पता लगाओ और उसको पता लगाओ कि उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है और तुरंत ही उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो जो उनकी नौकरानी होती है बोलने लगती है कि ठीक है, अब मैं ऑर्डर दे देती हूँ सभी लोगों को कि वो उस कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और फिर हमें जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो बोल रही होती कि मैंने उसको न जाने कितनी बार मैसेज किया और क्या क्या किया, लेकिन वो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। और तभी दो लोग और आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि मैं बस मेन कैरेक्टर को बुला रही हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो जो लोग होते हैं वो भड़कते हुए बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग मुफ्त खाने के लिए मरते हैं, अगर तुम मुझे हम लोगों को खिला नहीं सकती तो यहाँ पर बुलाया ही क्यों। तो जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि मैं तो बस जो मेन कैरेक्टर उसे बुला रही हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा, तो इसमें मैं क्या करूँ। लेकिन जो उसकी जो एक लड़की और होती है वो भी भड़कने लगती है और बोलने लगती है कि तुम लोग बस हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। और ये सब बातें सुनकर जो उसकी दोस्त होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भड़कने लगती है और बोलने लगती है कि तुमने बस मेरी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया था। जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त का बॉयफ्रेंड होता है बोलने लगता है कि ये मेरे दोस्त नहीं है, ना ही ये मेरे कॉलेज मेट हैं, तो इसीलिए मैं इनके लिए पे क्यों करूं। तो जो हमारे उनके उनमें से एक लड़का बोलने लगता है कि ठीक है, तुम सच कह रहे हो, तुम हमारे क्लासमेट नहीं हो और इसीलिए हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पे करने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं खाने के बिल भरने के लिए तो भूल जाओ कि हम तुम्हारे लिए बिल को पे करेंगे। तो जो वो हमारी दोस्त क्या बॉयफ्रेंड होता है वो बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जब तुम मेरे क्लासमेट नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों ही पे करूं। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि जहाँ कुन तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और अब चलो हम ब्रेकअप करते हैं और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो जो जहाँ कुन होता है बोलने लगता है कि ठीक है, तुम ब्रेकअप करना चाहते कर लो लेकिन बाद में पछताना मत। और वो वहाँ से चला जाता है और सभी जो लड़का होता है वाइट ड्रेस वाला बोलने लगता है कि चलो ठीक है, इस लड़के के जाने के गम में हमें अपनी पार्टी ख़राब नहीं करनी चाहिए, चलो सभी लोग अपना मूड ठीक करो और हम इंजॉय करते हैं। और जो सभी लोग होते हैं वो डिनर का प्लान बनाने लगते हैं और सभी लोग पैसों को इकट्ठा करने के बारे में बोलने लगते हैं। और जो ये पीले बालों वाला लड़का होता है बोलने लगता है जो अपनी मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है उससे कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो। तो जो हमें मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि अभी तो मेरे पास ही पैसे नहीं हैं। तो वो बोलने लगता है कि अब क्या होगा। तो जो वो आदमी होता है बोलने लगता है वाइट ड्रेस वाला लड़का कि कोई बात नहीं है, तुम सबका 600 युआन होगा, अगर तुम इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही करोगे। सो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसको पे कर दूंगा और जब तुम्हें अगले महीने सैलरी मिलेगी तो तुम मुझे इसे लौटा देना। और जो वो पीले वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि ब्रदर ताऊ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर दोस्तें बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जहाँ कुन से कहीं ज़्यादा अच्छा हैं ब्रदर ताऊ। और तभी वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और जो बोलने लगता है कि सॉरी गाइस, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया। तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए इसमें कोई ही नहीं, लेकिन जो तुम्हारी दोस्त है उसका तुम्हारे लेट होने से ब्रेकअप हो गया उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और जो एक लड़की होती है वाइट बालों वाली वो बोलने लगती है कि यांग चैन तुम यहाँ पर आ ही गए, चलो आओ मेरे बगल में एक सीट खाली है, तुम वहाँ बैठ जाओ। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसके लिए आपका थैंक यू क्लास मॉनिटर। और हमारे मेन कैरेक्टर जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और जो सभी मेल्स होती हैं वहाँ लगी होती हैं और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि चलो हम खाने को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे मेन कैरेक्टर दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि क्या
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए जो तुम मुझे वहाँ ब्रिज पर छोड़ के आए थे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि पहले ही सभी लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली है, तुम सभी लोगों से बोलो क्या मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। और जो वो वाइट ड्रेस वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हम लोगों के लिए कुछ ड्रिंक की बोतलें ऑर्डर करनी चाहिए। तो जो वो क्लास मॉनिटर होती है बोलने लगती है कि अगर तुम्हें ड्रिंक करना है तो तुम खुद ही अपने पैसों से ख़रीदो, तुम मेन कैरेक्टर को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। और फिर जो वो वाइट ड्रेस वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि वेट ड्रेस कुछ ड्रिंक को लेकर आओ, तो बोलने लगती है कि जी सर। और जो हाँ सभी लोग ड्रिंक को देखते हैं और मुझे लगता है वो जो पिलो वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि ब्रदर ताऊ तो बहुत ही ज़्यादा दिलदार हैं, उन्होंने हमारे लिए इतनी महंगी शराब की बोतलें जो ऑर्डर कर दी। और जो वो रेड बालों वाली लड़की होती है वो देखकर बोलने लगती है कि रुको रुको, क्या हम लोग इस एक्सपेंसिव जो वाइन है उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। और इस वाइन की जो एक बोतल की कीमत 1,28,000 युआन होती है। और जो वो वाइट ड्रेस वाला लड़का होता है वो भी बोलने लगता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसे प्लीज़ लौटा लीजिए। फिर जो वेटर्स होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है बोलने लगती है कि इसको लौटा दो। तो जो वो वेटर्स होती है बोलने लगती है कि इसको आपके बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर किया था। तो जो वो होती है वो बोलने लगती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, तो आप इसे ले लीजिए, मतलब लौटा दीजिए। और इन दोनों की कीमत 2,60,000 युआन होता है। वाइट ड्रेस वाला लड़का सोचने लगता है। और जो ये लड़की है हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त, उसकी इतनी भी कीमत नहीं है। और जो वेटर्स होती है उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। वो बोलने लगती है कि एक बार ऑर्डर किया गया सामान वापस नहीं हो सकता है, एक बार वो वहाँ से निकल गया तो। और जो फिर हमारा मेन कट बोलने लगता है कि इतनी बकवास मत करो, ये सभी चीज़ों का जो बिल है वो मैं दे दूँगा, यहाँ से निकलो। और फिर जो क्लास मॉनिटर होती है हमारे मेन से बोलने लगती है कि तुम काफ़ी समय तक कार ड्राइव करने के बाद भी इतना पैसा नहीं जमा कर पाओगे, क्या सच में तुम इन ड्रिंक का पैसा पे करने वाले हो। और जो क्लास मॉनिटर होती है वो वेटर से बोलने लगती है कि क्या आप मैनेजर से बात कर कर इस ड्रिंक को वापस ले सकती हैं। तो जो वेटर्स होती है बोलने लगती है कि ये बिल्कुल भी वापस नहीं होता, एक बार ये काउंटर से आ गया तो ये वापस नहीं हो सकता। और फिर हमें मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जो कि आकर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि कौन है वो जो सामान को लौटाना चाहता है। और जैसे ही वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसको सुबह सुबह ही कंपनी ने अनाउंस किया था कि ये हमारे जो होटल है उसका दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। और ये वही होटल है किंग होटल जो कि कुछ एपिसोड पहले सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड के रूप में दिया था। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की जो मैनेजर होता है चाटने लगता है और मुझे लगता है कि सर क्या आपको हमारा जो हमारे शेफ हैं उनके द्वारा बनाया गया खाना पसंद आया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि ये जो मैनेजर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दे रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara।